हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती धाम ऑनलाइन क्लासेस। मैं दिनेश जहांगीर आपके इस लेक्चर में स्वागत करता हूँ। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था इनइक्वलिटीज़ के बारे में। देखो, लास्ट लेक्चर में अपन ने इनइक्वलिटीज़ के अंदर क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी देखी थी, लीनियर इनइक्वलिटी देखी थी एंड बाई क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी देखी थी एंड क्यूबिक इनइक्वलिटी अपन ने डिस्कस कर लिया था। देखो, इसके बाद में अपन नेक्स्ट इनइक्वलिटी का पार्ट देखते हैं, पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी। पॉलिनोमियल इनइक्वलिटीज या फिर बहुपदीय असमीकाएं। ठीक है, पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी क्या हुआ? जो आपका क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, सभी इनइक्वलिटीज पॉलिनोमियल इनइक्वलिटीज के अंदर ही आती हैं। ठीक है, लेकिन बाई चांस बहुत सारे केसेस ऐसे मिलेंगे आपको कि उसके अंदर पावर जो होंगी वो 6 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। उन सभी केसेस को अपन ने पॉलिनोमियल इनइक्वलिटीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। और पॉलिनोमियल इनइक्वलिटीज़ पढ़ने से पहले आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वेवी कर्व मेथड को पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आज के लेक्चर में वेवी कर्व मेथड ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि वेवी कर्व जो मेथड होगा उससे अपन हर एक पॉलिनोमियल इनइक्वलिटीज़ का सॉल्यूशन भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। रेशनल इनइक्वलिटी होगी उसको भी अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालो वेवी कर्व मेथड। हिंदी में भी इसको वेवी कर्व मेथड ही बोलते हैं। वेवी कर्व मेथड। ठीक है, वेवी कर्व मेथड में क्या हुआ, सबसे पहले मैं स्टेप वाइज आपको ये 4 to 5 स्टेप हैं, इन सभी स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। उसके ऊपर अपन बाद में एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो भी आपको पॉलिनोमियल एक्सपेंशन दे रखा होगा उसका आपने फैक्टराइजेशन करना है, या फिर फैक्टर कर देते हैं। ये फैक्टराइजेशन हुआ। स्टेप सेकंड स्टेप में आपने ये चेक करना है कि जो भी फैक्टर अपन बनाएंगे उन सभी फैक्टर में एक्स का जो कोफिशिएंट आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन एवरी फैक्टर मस्ट बी पॉजिटिव। एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव आना चाहिए। वही मैंने एग्जांपल में आपको बताया था 1 - x > 0, वहां पे x का कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा, तो आपने हर एक फैक्टर में पहले कोफिशिएंट को पॉजिटिव भी बनाना है एंड 1 भी बनाना है। यहाँ पे साथ में आपको क्या कर देना है, एंड 1 भी होना चाहिए और पॉजिटिव भी होना चाहिए। स्टेप थर्ड क्या हुआ, फाइंड ऑल एक्सट्रीम points and plot on number line system। जो भी आपके एक्सट्रीम पॉइंट थे उन सभी एक्सट्रीम पॉइंट को आपने फाइंड आउट करना है और उनको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है। ठीक है, स्टेप 4 में क्या हुआ, जो भी आपका ग्रेटेस्ट पॉइंट होगा उसके राइट हैंड साइड में ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। यहां पे लिख देता हूं मैं, ग्रेटेस्ट पॉइंट, जो भी आपका ग्रेटेस्ट पॉइंट है उसके राइट हैंड साइड ऑलवेज पॉजिटिव। राइट हैंड साइड में ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। देन उसके बाद में साइन कैसे चेंज होंगे वो अपन यहां पे देखते हैं। उसको अपन स्टेप 5 में लिख देते हैं। स्टेप 5 में क्या होगा, जो भी आपका फैक्टर होगा वो x माइनस अल्फा की पावर a या फिर x माइनस a की पावर अल्फा बोल देते हैं। इस वाले फॉर्म में होंगे हर एक फैक्टर जो होंगे। मान लेता हूं कि फैक्टर बन रहा है x माइनस 1 की पावर 3। ठीक है, इसको अपन x माइनस 1 की पावर अल्फा बोल सकते हैं। 2x + 5 की पावर 9, वो भी उसी फॉर्म में हो गया। तो यहां से जो स्टेप 5 है उसमें हर एक जो फैक्टर होंगे, फैक्टर इस वाली फॉर्म में होंगे, x माइनस अल्फा या फिर x माइनस a की पावर अल्फा। ठीक है, आपने कोफिशिएंट पॉजिटिव बना दिया था, 1 भी बना दिया था। देन जो भी ग्रेटेस्ट पॉइंट था उसके राइट हैंड साइड में आपने ऑलवेज पॉजिटिव बना दिया। फिर आपने चेक करना है कि x माइनस a की पावर अल्फा वाले फैक्टर बन रहे कि नहीं बन रहे। इसके अंदर
अल्फा की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। अल्फा की वैल्यू मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है, सॉरी ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ऑड मतलब विषम भी हो सकता है एंड सम भी हो सकता है। यहां से इफ अल्फा इज ऑड, अगर अल्फा की वैल्यू ऑड है, विषम है, उस वाले केस में साइन विल बी चेंज। उस वाले केस में साइन चेंज होगा। साइन चेंज का मतलब क्या हुआ, अगर मान लिया कि इस साइड में यहां पे पॉजिटिव था, फैक्टर बनने के बाद में x माइनस 1 की पावर 3 बन रहा होगा फैक्टर, और अगर पावर ओड आ गई तो साइन पहले से क्या हो जाएगा, चेंज। प्लस था तो माइनस बनेगा, माइनस था तो प्लस बन जाएगा। और अगर इफ अल्फा इज इवन, अगर अल्फा की वैल्यू सम है तो उस वाले केस में साइन नॉट चेंज, साइन जो होगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये 5 स्टेप हैं। इन 5 स्टेप से ही अपन क्या करेंगे, पॉलिनोमियल इनइक्वलिटीज को भी डिस्कस करेंगे, देन अपन रेशनल इनइक्वलिटी भी देखेंगे, उनका भी अपन सॉल्यूशन इसी में चेक करेंगे। देखो मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ, एग्जांपल से आपको सब चीज़ें और समझ में आएंगी। फर्स्ट स्टेप है फैक्टराइजेशन, जो भी आपके पॉलिनोमियल एक्सपेंशन था उसका फैक्टराइजेशन करना है। हर एक फैक्टर में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव एंड 1 बनाना होता है। थर्ड स्टेप के अंदर जो भी आपका ग्रेटेस्ट पॉइंट होगा या फिर जो भी आपके एक्सट्रीम पॉइंट थे उनको आपने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है। जो भी ग्रेटेस्ट पॉइंट है उसके राइट हैंड साइड में पॉजिटिव का साइन लगाना है। देन आपने फैक्टर को चेक करना है। अगर फैक्टर की पावर ओड आ रही है तो ओड वाले केस में साइन चेंज हो जाएगा, एंड पावर अगर इवन आ रही है तो उस वाले केस में साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसके ऊपर अपन कुछ एग्जांपल देखते हैं। x की पावर 4 माइनस 16 इंटू 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देखो मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, इसको अपन पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी बोल सकते हैं। इसकी पावर 4 एंड इसकी पावर 5, तो यहाँ से आपके मैक्सिमम जो पावर बन रही है वो 5 बन रही है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर इस एक्सपेंशन का अगर फैक्टर पॉसिबल है तो अपन पहले फैक्टर बनाएंगे। तो देखो x की पावर 4 माइनस 16, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, तो यहाँ से इसके फैक्टर बन जाएंगे। देखो एक्स स्क्वायर की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर क्या बनेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तो देखो 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका फैक्टर तो पहले ये तो पहले से लीनियर है, फैक्टर बनाने की जरूरत ही नहीं है। जिसके फैक्टर पॉसिबल होंगे अपन उसी का फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से देखो एक तो बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इंटू एक बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये वाली वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगी ना, इसके फैक्टर पॉसिबल है, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0 अगर फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे तो इसके रूट इमेजिनरी आएंगे, तो इसका सॉल्यूशन तो पॉसिबल है नहीं। लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसके आगे और फैक्टर पॉसिबल है, तो फैक्टर और बना देते हैं। देखो एक तो बनेगा एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से 1 2 3 एंड 4 फैक्टर बन गए। ठीक है, तो यहां से एक्सट्रीम पॉइंट कितने आ रहे हैं आपके पास में। फर्स्ट स्टेप क्या था आपका, फैक्टराइजेशन हो गया। सेकंड था कोफिशिएंट ऑफ x इन एवरी फैक्टर मस्ट बी पॉजिटिव। x के जो भी कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। देखो यहाँ पे पॉजिटिव बन रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव बन रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव, और हर एक केस में पॉजिटिव आ गया। देखो आगे अपन ने 1 भी लिखा था वहां पे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप 1 बनाओ, क्योंकि पॉइंट तो अपन यहीं से निकालेंगे एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, तो 1 वाला आप बना भी सकते हो, अगर नहीं बनाना चाहते हो तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन x का जो कोफिशिएंट आ रहा है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, यहां से अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है,
जो वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव एंड ऑलवेज नेगेटिव बनती है उसको अपन डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। रिमूव का मतलब क्या हुआ, इसको अपन जीरो के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, x² + 4 ये वाली वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आ रही है, बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली डिवाइड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखो इस चीज को समझो, ये बहुत जरूरी है समझना। x-2 ग्रेटर देन 0, x-2 ग्रेटर देन 0। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एक्सपेंशन की वैल्यू पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये आएगा कि सर ये तो x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ, अगर x की वैल्यू 2 से ग्रेटर हुई, मान लो मैं यहाँ पे 3 पुट कर देता हूँ, तो उस वाले केस के अंदर ये वाला वैल्यू पॉजिटिव बनेगी। एंड अगर मैं x की वैल्यू 2 से लेस देन 1 अगर मैंने यहाँ पे पुट किया, तो उस वाले केस में वैल्यू क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। इट मीन्स कुछ इनइक्वलिटीज ऐसी होती हैं जिसमें आपको डायरेक्टली देखने से आइडिया लग जाता है कि वो ऑलवेज पॉजिटिव बन रही है या फिर ऑलवेज नेगेटिव बन रही है, लेकिन बहुत सारे केस में वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बनेंगी। तो आपको तो वो वाला इंटरवल फाइंड आउट करना होता है जिसमें वो ऑलवेज पॉजिटिव बन रही है। यस और नो? तो यहां से आपको ये आइडेंटिफाई हो गया कि वैल्यू पॉजिटिव एंड नेगेटिव बन रही थी, तो इस वाले केस में अपन डायरेक्टली इसको डिवाइड नहीं कर रहे थे। लेकिन x² + 4 वाले केस में तो अपन देखो x की वैल्यू यहां पे कुछ भी पुट करो, नेगेटिव पुट कर दो, पॉजिटिव पुट कर दो, 0 पुट कर दो। अगर मैं यहां पे x की वैल्यू 0 पुट करता हूं, 4 बन रहा है, बिल्कुल। x की वैल्यू अगर -100 पुट करता हूं, -100 पुट करने पे भी पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है। अगर +100 पुट करता हूं, पावर 2 आ रही है, तो ऑटोमेटिकली वो तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। इट मींस यहां पे चाहे आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे, ठीक है, x बिलोंग्स टू -∞ टू ∞ में x की वैल्यू अगर कुछ भी पुट करेंगे तो ऑलवेज ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और जो वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव या फिर नेगेटिव बनती है, देखो अगर पॉजिटिव बन रही है तो डायरेक्टली डिवाइड किया और इनइक्वलिटी का साइन भी आपने चेंज नहीं किया। लेकिन मान लिया कि ऑलवेज नेगेटिव बन रही है, ऑलवेज नेगेटिव बन रही है, तो उस वाले केस में अपन डायरेक्टली डिवाइड भी कर देंगे। एंड नेगेटिव बन रहा है तो उस वाले केस में अपन उसको नेगेटिव इनइक्वलिटी का साइन भी चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहां से इंपॉर्टेंट चीज यही है, x² + 4 ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। और जो वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है इसको अपन क्या कर सकते हैं, 0 में डिवाइड कर दिया। अगर 0 में अपन डिवाइड करेंगे तो देखो x + 2 × x-2 × 3x-2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसका होना और नहीं होना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको अपन डायरेक्टली 0 में डाल सकते हैं, इसके सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। यहां से x + 2 x-2 3x-2 ग्रेटर देन 0 3 फैक्टर आ गए। इन 3 फैक्टर को आपने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है। देखो एक्सट्रीम पॉइंट आपने फाइंड आउट करने थे, एक्सट्रीम पॉइंट कौन कौन से आ गए, यहां से -2 आ गया, 2 आ गया एंड 2/3 आ गया। इन पॉइंट्स को आपने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। यहां से मैंने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर दिया। देखो सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा आ रहा था, -2, मैंने -2 यहां पे पुट किया, देन 2/3 देन 2, ठीक है। यहां से आपने ये चेक करना है कि सबसे ग्रेटेस्ट पॉइंट कौन सा है। असेंडिंग ऑर्डर में अगर आपने पहले से ही रिप्रेजेंट कर दिया तो डायरेक्टली देखने से आपको पता लग ही जाना है कि ग्रेटेस्ट पॉइंट कौन सा है, 2 ही बन रहा है। यहां से अगर 2 के राइट हैंड साइड में अपन पॉजिटिव साइन लगाएंगे, पॉजिटिव साइन लगा देंगे, जो भी ग्रेटेस्ट पॉइंट था उसके राइट हैंड साइड में ऑलवेज अपन ने पॉजिटिव लगा दिया। देन आपने चेक करना है कि पावर इवन आ रही है या फिर ओड आ रही है। कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो सबसे पहले आपने पॉजिटिव लगाया, फिर अपन क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा आएगा, 2 आएगा। तो अपने ये चेक करना है कि ये 2 किसका फैक्टर बन रहा है, किसका मतलब क्या हुआ, x-2 का फैक्टर बन रहा होगा। अरे ये सोनू, तो यहां से x-2 अगर इसका फैक्टर बन रहा है तो पावर आपने चेक करनी है, पावर ओड आ गई। अगर पावर ओड आ रही है तो साइन पहले से चेंज हो जाएगा। पहले से चेंज का मतलब क्या हुआ, पहले पॉजिटिव बन रहा था तो यहां पे प्लस से ये आपका माइनस हो गया, ठीक है। देन वापस अपन क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड मूव करने से 2/3 आ रहा है। 2/3 किसका फैक्टर बन रहा था, 3x- 2 का फैक्टर बन रहा था। इसकी पावर भी ओड। देखो अपन को 1 3 4 2 5 इनसे कोई मतलब नहीं, अपन तो इवन और ओड चेक कर रहे हैं। यहां पे अगर 3 हुआ तो भी उसका वही रोल है, यहां पे 1 0 1 हुआ तो भी उसका वही रोल है। अपन तो इवन और ओड की बात कर रहे हैं, ना कि 1 2 3 4 5, उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहां से 3x-2 की पावर 1 ओड बन रहा है। ओड का मतलब क्या हुआ, साइन पहले से चेंज होगा, पहले माइनस था, देखो अब की बार पहले ये आपका प्लस नहीं बनेगा, जो भी आपका लास्ट बार चेंज हुआ था वो पहले वाला बनेगा। मतलब
माइनस था पहले, यहां से चेंज होने के बाद में आपका क्या बन जाएगा, ये आपका प्लस बन जाएगा। फिर वापस आपने आगे मूव करना है, -2 किसका फैक्टर बना होगा, x+2, और इसकी पावर ओड आ रही है। अगर पावर ओड आ रही है तो वापस साइन पहले से चेंज होगा, पहले से मतलब पहले पॉजिटिव था तो यहां पे माइनस बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं इतना न सोचने के बजाय डायरेक्टली यहां पे ओनली एक चीज को ध्यान में रखता कि अगर सभी की पावर ओड आ रही है, हर एक फैक्टर की पावर ओड आ रही है, तो साइन ऑलवेज ही ऑल्टरनेटिव आएंगे, आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इन पावर को देखना है, पावर अगर ओड आ रहा है तो साइन ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस। बाकी देखो ये जो आपने कंडीशन लिखी है वो भी तो वेवी कर्व मेथड का यूज करके फ्री, तो एक फिक्स मेथड आपने बता दिया होगा। ठीक है, तो यहां से देखो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव एंड जीरो को भी इंक्लूड करना है। जीरो का मतलब आपने एक्सट्रीम पॉइंट को भी वहां अपने इंक्लूड करना है, या फिर डार्क सर्कल का यूज करना पड़ेगा। तो देखो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, पॉजिटिव वाला इंटरवल कौन कौन सा बन रहा है, -2 से मैंने स्टार्ट किया एंड 2/3 तक इंक्लूड कर दिया, देन 2 से मैंने स्टार्ट किया एंड प्लस इन्फिनिटी तक आपने इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो यहां से इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू क्लॉज इंटरवल -2 से 2/3 क्लॉज यूनियन 2 से इंफिनिटी, ये इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन और करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसके अंदर आपको आइडिया नहीं लगेगा कि कैसे इसको स्टार्ट करना है। एक्सपोनेंशियल अगर मान लो डाल दिया बीच में, एक्सपोनेंशियल वाले केस में भी आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ऐसे डाल देंगे जिससे जिसके फैक्टर नहीं बनेंगे, तो उस वाले केस में भी आपको थोड़ा सोचने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नोट करो, उसके बाद में अपन एक एग्जाम्पल और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है x - 1 की पावर 2, x + 1 की पावर 3, 1 - 4x < 0। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है कि ये कितनी पावर का पॉलिनोमियल बन रहा है। मैक्सिमम पावर 2 यहां से, पावर 3 एंड 1 पावर 6 का बन गया। ठीक है, अब देखो बहुत सारे केस में आपको फैक्टर बना के नहीं दे रखे होंगे, जैसे अपन ने पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें x की पावर 4 दे रखा था, आपने पहले उसके फैक्टर बनाए होंगे। ठीक है, यहाँ पे तो आपको डायरेक्टली फैक्टर बना के ही दे रखा है। इस इनइक्वालिटी में इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं हो सकती है कि आपको पहले से फैक्टर बना के दे रखे होंगे। ठीक है, और ऐसे नहीं कि आप वो फैक्टर बना के दे रखे हैं तो उसको अंदर मल्टीप्लाई करने लग जाओगे, आपका नुकसान है उसमें। मल्टीप्लाई आप क्वाड्रेटिक का ही फैक्टर बना रहे हैं, क्यूबिक का ही फैक्टर बना रहे हैं, तो हर एक केस में आपको फैक्टर ही बनाना पड़ेगा। अगर फैक्टर दे रखे हैं तो उसको वहीं से आप करना स्टार्ट करें। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या था आपका, फैक्टराइजेशन पहले से दे रखा है। सेकंड स्टेप था आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, हर एक फैक्टर के अंदर एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव आना चाहिए। चेक कर लेते हैं अपन, एक्स पॉजिटिव आ रहा है, बिल्कुल x पॉजिटिव आ रहा है। 1 - 4x, यहाँ पे x का कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ और कॉमन लेने के बाद में उसको माइनस में डिवाइड कर देंगे। अगर माइनस में अगर अपन डिवाइड करते हैं तो वहां से देखो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो x - 1 की पावर 2, x + 1 की पावर 3 एंड एक स्टेप बढ़ाने से कोई मतलब है नहीं, मैं यहां पे नेगेटिव कॉमन लेके इनइक्वालिटी का साइन डायरेक्टली चेंज कर देता हूं। देखो अगर अपन यहां पे नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं तो आपका 4x - 1 एंड इनइक्वालिटी का साइन अब की बार क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। ये आपका लेस देन इक्वल्स टू 0 बन रहा था, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बन गया। हाँ, यहां से देखो जो भी आपके एक्सट्रीम पॉइंट आ रहे थे उनको आपने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है। एक्सट्रीम पॉइंट कौन कौन से, एक तो x इक्वल्स टू 1 - 1 एंड 1/4, ये आपके एक्सट्रीम पॉइंट आ गए। इन एक्सट्रीम पॉइंट को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करो असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते हुए क्रम में। फर्स्ट वाला पॉइंट आपका बनेगा -1 1/4 एंड
1, ठीक है। अब देखो सभी की पावर ओड तो नहीं आ रही, इधर इवन आ रहा है, इधर ओड आ रहा है, इधर भी ओड आ रहा है, तो अपन डायरेक्टली ऑल्टरनेटिव वाला मेथड तो यहाँ पे फॉलो नहीं कर सकते। तो अपन को वही जो आपने वेवी कर्व मेथड के अंदर इवन और ओड वाला जो केस देखा था वहीं से अपन इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो आपका क्या था, ग्रेटेस्ट पॉइंट के राइट हैंड साइड में ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल पॉजिटिव लगा देते हैं अपन। देन अपन लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे। फर्स्ट वाला पॉइंट क्या आ रहा है, 1, 1 किसका फैक्टर बनेगा, x माइनस 1 का फैक्टर बनेगा। इसकी पावर क्या आ रही है, इवन। अगर पावर इवन आ रही तो साइन पहले से चेंज हो जाएगा, मतलब सॉरी चेंज नहीं होगा इवन वाले केस में। अगर यहां पे पॉजिटिव है तो यहां पे भी पॉजिटिव ही आएगा। देन 1/4 लेफ्ट हैंड साइड में आपने मूव करना है। 1/4 किसका फैक्टर है, 4x माइनस 1। इसकी पावर क्या आ रही है, 1, पावर 1 आ गया, मतलब ओड बन गया। ओड वाले केस में साइन पहले से चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस बन गया। देन आगे अगर अपन मूव करते हैं तो -1, -1 किसका फैक्टर है, x प्लस 1 की पावर 3, और पावर इसकी भी ओड आ रही है। अगर पावर ओड आएगी तो साइन पहले से चेंज वापिस हो जाएगा, यहां पे माइनस तो माइनस से वापस प्लस बन जाएगा। देन अगर इसका अपन सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन तो देखो इसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑलवेज इनइक्वालिटी के साइन पे डिपेंड करता है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इट मींस पॉजिटिव एंड एक्सट्रीम पॉइंट को भी आपने वहां पे इंक्लूड करना है। इंक्लूड करने वाले केस को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोज ब्रैकेट से और क्लोज सर्कल से, ठीक है। तो यहां से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और पॉजिटिव, तो कौन सा इंटरवल आ गया, -1 को आपने इंक्लूड किया, डार्क सर्कल बना दिया, एंड पॉजिटिव वाला इंटरवल लेना है तो इस साइड मूव करेंगे। क्यों, क्योंकि इधर वाला इंटरवल जो आ रहा है वो पूरा इंटरवल पॉजिटिव वाला आ गया, तो अपन आगे मूव करेंगे तो उसमें नेगेटिव इंक्लूड हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे ही पॉजिटिव वाला इंटरवल एक कौन सा बन रहा है, -1/4 से 1, और देखो आगे एंड तक इन्फिनिटी तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि आगे वाला साइन जो आ रहा है वो भी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव आ रहा है। तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, यहां से x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी। देखो -इन्फिनिटी से आपने स्टार्ट करना है, सबसे लोवेस्ट कौन सी वैल्यू बनेगी, माइनस का इन्फिनिटी बन गया, -1 से -इन्फिनिटी से -1, और 1 के ऊपर आपने क्लोज ब्रैकेट का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे क्लोज सर्कल था, उस पॉइंट को आपने इंक्लूड करना है। -1 को मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, यूनियन 1 to 4, 1/4 से इंफिनिटी, ठीक है। ये वाला सॉल्यूशन बन गया। अब देखो इस सॉल्यूशन को कई बार आपको क्या दे रखा होगा, इस वाली फॉर्म में भी दे रखा होगा, कई बार ये वाला इंटरवल एंड ये वाला इंटरवल भी दे रखा होगा। अगर मैं इसको आगे डिवाइड करता हूं, सेकेंडरी अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखूंगा वो इस वाली फॉर्म में भी अपन लिख सकते हैं। क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1 क्लोज, फिर यूनियन क्लोज ब्रैकेट 1/4 से 1 पे मैंने यहां पे ओपन लगा दिया, ठीक है, यूनियन। लेकिन आपने 1 को तो इंक्लूड करना है कहीं ना कहीं, तो अगर आपने यहां पे इंक्लूड नहीं किया तो आगे वाले केस में आपको क्लोज लगाना पड़ेगा। यहां पे मैंने क्लोज ब्रैकेट 1 to इंफिनिटी। देखो इन दोनों को मिला के अगर अपन एक साथ में लिखना चाहते हैं तो ये यही वाला सॉल्यूशन बन जाएगा, 1/4 से 1 ओपन, यूनियन 1 to इंफिनिटी। ये इन दोनों को मर्ज करेंगे तो ये आपका 1 इंक्लूड हो गया, 1 इंक्लूड हो गया तो 1 को आपको दिखाने की जरूरत ही कहां पे पड़ रही है, 1/4 से इंफिनिटी, ये इसका सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे करेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है x² - x - 6 इंटू x² + 6x < 0, ठीक है। वही बाई क्वाड्रेटिक हो गया, पावर 2 एंड पावर 2 पावर 4 हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले आपने तो यही चेक करना है कि इसके फैक्टर पॉसिबल हैं कि नहीं है। अगर फैक्टर पॉसिबल है तो अपन फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहां से ये आपका बन रहा है x² - 3x + 2x - 6 फैक्टर बन रहे, दोनों को ऐड करने से -1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से -6x² आना चाहिए, बिल्कुल बन रहा है। एंड यहां से अगर मैं कॉमन लेता हूं तो x कॉमन आ गया और अंदर बनेगा x + 6 < 0 बन जाएगा। यहां से अगर इसके अपन फैक्टर बनाते हैं तो एक फैक्टर तो बन रहा है x - 3 और एक फैक्टर बन रहा है x + 2 इंटू x +
6 लेस देन 0, 4 फैक्टर बन गए। इन 4 फैक्टर को नंबर लाइन के ऊपर आपने प्लॉट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले अपन एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट बनेगा आपका 3 -2 0। देखो ओनली एक्स आ रहा है, इट मीन्स उसका जो एक्सट्रीम पॉइंट बनेगा वो 0 बनेगा। हर एक्सट्रीम पॉइंट अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं, हर एक फैक्टर को अपन 0 के इक्वल पुट कर देंगे। 0 को इक्वल पुट किया 1 -2 0 एंड -6, ठीक है। ये आपके एक्सट्रीम पॉइंट आ गए। इन एक्सट्रीम पॉइंट को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। ये नंबर लाइन के ऊपर अगर आपने प्लॉट किया, फर्स्ट पॉइंट बनेगा -6, देन -2 0 एंड ये 3 बन जाएगा। अब देखो हर एक केस के अंदर पावर ओड आ रही है, पावर ओड आ रही है तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपने तो साइन ऑल्टरनेटिव बना देना है फर्स्ट। लेकिन ये वाला जो ग्रेटेस्ट पॉइंट होगा उसके राइट हैंड साइड में ऑलवेज ही पॉजिटिव आता है, तो मैं यहां पे पॉजिटिव लगा दूंगा। देन अपन उसको ऑल्टरनेटिव साइन में चेंज कर देते हैं, प्लस माइनस एंड ये आपका प्लस हो गया। कौन सा इंटरवल लेना है, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव वाला, और इक्वलिटी का साइन नहीं आ रहा तो वहां पे आपको एक्सट्रीम पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो मैं यहां पे इंक्लूड नहीं, ओपन ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। नेगेटिव तो 0 से लेके 3 दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन यूनियन से अपन दिखा देंगे। x बिलोंग्स टू -6 से -2 ओपन, क्योंकि दोनों इंक्लूड नहीं है, इंक्लूड नहीं हो तो ओपन ब्रैकेट यूनियन 0 से 3, ये 0 से 3 हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकता है और बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। पॉलिनोमियल क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस अपन यहाँ पे कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल और करवा देता हूँ तो थोड़े यहाँ से डिफरेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल अपन करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। x² + x + 1 इंटू 1 - 2x की पावर 2 इंटू 3x - 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपको कोई एग्जाम्पल दे रखा है, तो सबसे पहले आपने फैक्टराइजेशन ही करना पड़ेगा। अगर फैक्टर पॉसिबल है तो, बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर पॉसिबल नहीं होंगे, तो उस वाले केस में आपने क्या करना होता है। देखो x² + x + 1, अगर इस अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात करते हैं तो इसके कोई सॉल्यूशन नहीं आएंगे, ठीक है। इसके सॉल्यूशन क्या आते हैं, इमेजिनरी या फिर काल्पनिक रूट आते हैं। अगर काल्पनिक रूट आ गए इट मीन्स इसका ग्राफ जो होगा, इस चीज़ को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस चीज़ का ये जो अपन मेथड देखेंगे इसका आगे पूरी +1 और +2 के अंदर काम आने वाली है, ठीक है। इसके रूट जो आएंगे वो इमेजिनरी हो गए, ठीक है। अब इमेजिनरी रूट वाले केस में क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं करता, एक्स एक्सिस को कट नहीं करता, तो इसके भी दो केस हैं। या तो ग्राफ क्या होगा ऐसे, या तो ग्राफ अपवर्ड ओपन बनेगा या फिर डाउनवर्ड ओपन बनेगा, ठीक है। ये इमेजिनरी रूट के दो केसेस बन गए, अपवर्ड ओपन या फिर डाउनवर्ड ओपन। अपवर्ड ओपन वाले केस में ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। ए ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ x² वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ग्राफ कौन सा बन गया, अपवर्ड ओपन बन गया, ठीक है। और ये वाला केस कब बनेगा, जब a की वैल्यू लेस देन 0, ठीक है। सबसे पहले आपने यही चेक करना है कि अगर रूट इमेजिनरी आ रहे हैं तो उस वाले केस में दो ग्राफ बनेंगे, या तो अपवर्ड ओपन या फिर डाउनवर्ड ओपन। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो अपवर्ड ओपन बन जाएगा, अगर डाउनवर्ड ओपन आ रहा है तो सॉरी ए की वैल्यू अगर लेस देन 0 आ रही है तो डाउनवर्ड ओपन बन जाएगा, ठीक है। इट मीन्स अगर ग्राफ कंप्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है तो इस फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज क्या बन जाएगी, ऑलवेज पॉजिटिव बन जाएगी। क्योंकि देखो ग्राफ किसी भी फंक्शन की वैल्यू अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके y एक्सिस से, या फिर अपन रेंज बता सकते हैं। इसका जो रेंज या फिर परिसर की अपन बात करें वो ऑलवेज क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है, क्योंकि ग्राफ ऑलवेज पॉजिटिव y एक्सिस में बन रहा है या फिर x एक्सिस के ऊपर बन रहा है, ठीक है। तो इस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो ऑलवेज
पॉजिटिव बनेगी। और अपन ने ये अभी देखा था थोड़ी देर पहले, अगर किसी भी फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आती है तो उस फंक्शन को अपन डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आएगा कि सर 1 माइनस 2x की पावर 2, ठीक है, ये वाली वैल्यू भी ऑलवेज क्या आती है, पॉजिटिव आती है। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव नहीं आती, ये नॉन नेगेटिव आती है। पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में डिफरेंस क्या होता है कि पॉजिटिव तो उसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा, और नॉन नेगेटिव के अंदर जीरो भी इंक्लूड होता है। ठीक है, बिल्कुल, लेकिन इस वाले केस के अंदर तो नॉन नेगेटिव वाला तो कोई केस ही नहीं है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही बन रहा है, ये तो कभी जीरो बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव बन रहा है और ये नॉन नेगेटिव बन रहा है। जब इसकी वैल्यू जीरो बन रही है तो उसको अपन डायरेक्टली पॉजिटिव तो बोल ही नहीं सकते, इसको तो अपन डायरेक्टली डिवाइड कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को तो डायरेक्टली जीरो में डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट आपके फैक्टर रह जाएंगे 1 माइनस 2x की पावर 2 इंटू 3x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, देन आपने चेक करना है कि कोफिशिएंट जो x है हर एक फैक्टर के अंदर वो पॉजिटिव आ रहा है फिर नेगेटिव आ रहा है। देखो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करूंगा तो उसकी पावर वापस क्या आ गई, इवन आ गई। तो इवन आने से वो नेगेटिव क्या हो जाएगा, वापस से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने इसका साइन भी चेंज कर दूंगा और इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको 2x माइनस 1 की पावर 2 एंड 3x माइनस 1 लेस देन 0 ऐसे कर देता हूं। देखो इसके अंदर भी बच्चे यही वाली गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, 1 माइनस 2x, ये ओनली इसी को चेक करते हैं, इसकी पावर को भूल जाते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका साइन चेंज करूंगा 2x माइनस 1 करके, फिर लास्ट में इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज कर देते हैं, लेकिन वो गलत हो गया। क्यों, क्योंकि अगर आपने यहां से नेगेटिव कॉमन लिया है तो उसकी पावर तो 2 आ गई, और उस पावर 2 को नेगेटिव जो था पावर जो 2 है वो माइनस को पॉजिटिव में चेंज कर देगा, तो आपको इनइक्वालिटी का साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां से 2x माइनस 1 की पावर 2, 3x माइनस 1, ये लेस देन 0 हो गया। जो भी आपके एक्सट्रीम पॉइंट है उनको अपन नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर देंगे। कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, तो x इक्वल्स टू 1/2 एंड एक 1/3 आ गया। नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर दो। देखो 1/2 ग्रेटर होता है 1/3 से, तो 1/3 पहले आएगा एंड 1/2 बाद में आएगा। ठीक है, जो भी आपका ग्रेटेस्ट पॉइंट है उसके राइट हैंड साइड में ऑलवेज पॉजिटिव आ जाएगा। ये आपका पॉजिटिव आ गया। हाँ, 1/2 से 1/3 के बीच में आपको चेक करना है 1/2। ठीक है, 1/2 किसका फैक्टर है, 2x माइनस 1 का फैक्टर है। इसकी पावर क्या आ रही है, इवन। अगर पावर इवन आ रही तो साइन पहले से चेंज नहीं होगा, तो प्लस से ये प्लस ही रह जाएगा। 1/3 की पावर ओड आ रही है, तो ओड वाले केस में साइन पहले से चेंज हो जाएगा, प्लस से वापस से ये आपका माइनस बन जाएगा। कौन सा इंटरवल आपने लेना है, नेगेटिव वाला, और इक्वलिटी आ रही है तो आपने एक्सट्रीम पॉइंट को भी इंक्लूड कर लेना है। देखो नेगेटिव वाला कौन सा केस आ गया, ओनली 1/3 से लेस देन, लेकिन यहां पे मैंने ओपन लगाया, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पे इक्वलिटी का साइन है तो डार्क सर्कल लगाना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस 1/3 और प्लस 1/3 के ऊपर अपन क्लोज लगा देंगे। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट यही था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसकी जो वैल्यू आती है वो ऑलवेज पॉजिटिव आती है। तो देखो ये वाली चीज भी मैंने आपको क्लियर कर दी है। यहाँ पे क्या था कि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर अपन बना रहे थे, कुछ के फैक्टर पॉसिबल थे, कुछ के नहीं थे। जिनके फैक्टर पॉसिबल नहीं है, इट मीन्स उसके रूट इमेजिनरी बने होंगे। अगर रूट इमेजिनरी बन रहे हैं तो उस वाले केस में उस फंक्शन की वैल्यू, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू या तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगी या फिर ऑलवेज नेगेटिव आएगी। तो ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव वाले केस में उसको अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन डाल देगा, लॉगरिथमिक फंक्शन डाल देगा,
ठीक है। लेकिन लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, इन सभी की इनइक्वालिटीज अपन जब ये टाइप ऑफ फंक्शन अपन पढ़ लेंगे उसके बाद में इनइक्वालिटी अपन देखेंगे, ठीक है। देखो जो भी मैंने टाइप ऑफ फंक्शन यहाँ पे बताया था, हर एक फंक्शन से रिलेटेड अपन इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको उस फंक्शन के बारे में पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल और करते हैं अपन। एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4x 3x प्लस 2 इंटू ई रेस टू पावर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये कोई एग्जाम्पल दे रखा है। यहाँ से सबसे पहले आपने यही चेक करना है कि कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव है, पहले अपन इसके फैक्टर भी बना लेंगे। और यहाँ पे एक पंगा पड़ेगा कि सर यहाँ से कौन सा एक्सट्रीम पॉइंट आएगा, e की पावर x से एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा आ रहा है अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो x की कौन सी वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करें कि e की पावर x की वैल्यू 0 बन जाए, वो तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। देखो अगर मैं यहाँ पे e की पावर x की बात करता हूँ, ठीक है, अपन ग्राफ के अंदर भी ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी इसके ग्राफ देखेंगे, ग्राफ से आपको डायरेक्टली इसकी वैल्यू को आइडिया लग जाएगा। लेकिन अपन ने ग्राफ नहीं पढ़ा तो अपन वैल्यू पुट कर करके चेक कर लेते हैं। e की पावर x की जो वैल्यू आती है वो ऑलवेज क्या आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। लेकिन पॉजिटिव कैसे आई वही चेक कर लेते हैं अपन। देखो x की जो वैल्यू है वो या तो देखो ग्रेटर देन 0 हो सकती है, या फिर लेस देन 0 हो सकती है, या फिर x इक्वल्स टू 0 हो सकती है। ये तीन ही केस है। अगर मैं यहाँ पे इस वाले केस के अंदर x की वैल्यू मान लेता हूँ -1, तो उस वाले केस में e की पावर -1 की वैल्यू क्या आएगी, 1/e ग्रेटर देन 0 आएगा। पॉजिटिव वाले केस में ये सॉरी नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव। x से ग्रेटर देन 0 वाले केस में यहाँ पे मैं x इक्वल्स टू 1 ले लेता हूँ, तो e की पावर 1 की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। एंड x की वैल्यू अगर 0 ली में तो e की पावर 0 की वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हर एक केस में x की वैल्यू चाहे आप नेगेटिव ले हो, पॉजिटिव ले हो, या फिर इक्वल्स टू 0 ले हो, हर एक केस के अंदर e की पावर x तो ऑलवेज क्या आ रहा है, पॉजिटिव। और जो वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव या फिर नेगेटिव बनती है उसको अपन डायरेक्टली 0 के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। अगर इसको अपन 0 के अंदर डिवाइड करेंगे तो देखो इसका तो होना और नहीं होना कोई मतलब वाली बात नहीं है, इसको अपन डायरेक्टली हटा देते हैं। तो यहाँ से आपके पास में इनइक्वालिटी बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4x और 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4x और 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बन गया। हाँ, यहाँ से अपन सबसे पहले फैक्टराइजेशन करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर क्या क्या बनेंगे, एक तो बनेगा x प्लस 1, एक बनेगा x माइनस 1, एक बनेगा 1 माइनस का 4x, एंड ये 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया। और नेक्स्ट स्टेप है कोफिशिएंट ऑफ x है वो पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ से अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ x को पॉजिटिव बनाता हूँ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो देखो ये आपका बनेगा x प्लस 1, x माइनस 1, ये 4x माइनस 1 बना देता हूँ इसको, और इनइक्वालिटी का साइन अपन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया साइन। देखो वही एक्सट्रीम पॉइंट कौन कौन से आगे, एक तो x इक्वल्स टू -1 बनेगा, 1 हो गया, 1/4 एंड माइनस का 2/3, ये आपके एक्सट्रीम पॉइंट आ गए। सॉल्यूशन के लिए अपन इसको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा आएगा, माइनस का 1, माइनस का 2/3, 1/4 एंड ये 1 हो गया। सभी की पावर क्या आ रही है, ओड आ रही है। अगर पावर ओड आ रही है तो साइन ऑल्टरनेटिव हो जाएंगे। साइन मैंने ऑल्टरनेटिव लगा दी, यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस। कौन सा इंटरवल लेना आपने, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मीन्स आपने पॉजिटिव वाला इंटरवल लेना है। और इक्वल्स टू आ रहा है तो उस वाले केस में अपन जो आपके एक्सट्रीम पॉइंट है उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। तो -1 से लेस देन और -1 के ऊपर मैंने डार्क सर्कल का यूज कर लिया। -2/3 से 1/4, ये इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। एंड 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। 3 इंटरवल आ रहे हैं, तीनों इंटरवल का अपन सॉल्यूशन यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 क्लॉज यूनियन -2/3 से 1/4 क्लॉज इंटरवल, और यूनियन क्लॉज इंटरवल 1 to ∞। ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। ये अपन ने लीनियर, क्वाड्रेटिक
क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक एंड पोलिनोमियल इनइक्वलिटीज अपन ने देख लिए। इसके अंदर क्वेश्चंस बहुत सारे और बन सकते हैं, क्वेश्चंस अपन बहुत सारे और कर लेंगे डीपीपी मॉड्यूल्स के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट इनइक्वलिटी का टाइप है रेशनल इनइक्वलिटी। नेक्स्ट हेडिंग डालो रेशनल इनइक्वलिटी। रेशनल इनइक्वलिटी है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।